आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में ही आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि उसने एक बार फिर से मुझे आप लोगों से मुखातिब होने का अवसर दिया है और प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज का जो वचन प्रभु मुझे दिया है और जो वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो मिलता है पहला सामुएल उसका 2 अध्याय उसका 8 पद में। बड़ा ही जबरदस्त और रोचक बात है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वहां को यदि आप पढ़ेंगे तो लिखता है कि वह कंगालों को धूरी पर से उठाता है और दरिद्रों को घूरे से निकालकर खड़ा करता है। तीसरा पद है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उस पर जगत को धरा। ऐसा लिखा है। 3-4 बातें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। पहला बात हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसने कंगालों को धूली पर से उठाया और दरिद्रों को घूरे पर से निकाला। क्यों निकाला? ताकि उन्हें अधिपतियों के संग बिठाए। मेरे जीजो, यहां पर सुनने वाली और सोचने वाली बात ये है कि परमेश्वर ऐसा क्यों करे। नीचे हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी के खंभे जो हैं वो परमेश्वर के हैं और उस खंभे के ऊपर उसने जगत को धरा है। ऐसा भी लिखा हुआ वचन में। कहने का मतलब यह है कि पूरी ब्रह्मांड उसकी है और सारी चीजें उसने बनाई। संस्कृत में एक बड़ा अच्छा श्लोक भी है इसके लिए। कुछ मंत्र हैं जो मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं, जो कहता है कि अखिल मंडलाकारम व्याप्तम मेण चराचरम तद पद दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब अखिल मंडलाकार, ये बृहद परमेश्वर, व्याप्तम मेण चराचरम, हर जर्रे जर्रे पर उपस्थित होने वाला परमेश्वर, उनके चरणों की वंदना करना, उनके दर्शन को होना, वो हमारे उत्तम गुरु हैं। इस विषय में ये मंत्र हमें बताता है। उनके दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो परमेश्वर वचन में क्या कहते हैं? 2 सामुएल पहला अध्याय उसका 8 पद कि वो कंगालों को धूरे पर से उठाता है और दरिद्रों को उठाकर पूंजीपतियों या अधिपतियों या बड़े सिंहासन पर बैठाता है। ऐसा वो क्यों करता है? आपने ये बात कभी सुना? कभी कुछ परमेश्वर को क्या पड़ी वो ये बात करे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात कि परमेश्वर मुंह देखा न्याय नहीं करता। दूसरी बात, इब्रानियों की किताब के अनुसार वो कहता है कि जितने लोग परमेश्वर के पास आते हैं उनको ये मानना चाहिए कि परमेश्वर है। तीसरी बात, गॉड लव us. God is love. Love is not God. God is love. और क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है, इसीलिए हमें और आपसे वो अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के प्यार करता है। उसने ये सोचा, ये ठाना, जगत की उत्पत्ति से पहले से उसने ये सोच लिया, ये ठान लिया कि मैं मनुष्य जाति में इनको प्यार करूंगा। उनकी चुनी हुई प्रजा को वो प्यार करेंगे। और इसका मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम बाइबल के 1000 वर्ष याद कर लो या मेरी भक्ति करते रहो या मेरी प्रार्थना करते रहो तभी मैं तुम्हें प्यार करूंगा। नो, ही नेवर डिसाइडेड। उसने सिर्फ इतना कहा, मन फिराओ और मेरे पास आओ। सिर्फ अपने परमेश्वर के पास मन फिरा के आने का यह फल है। आपकी परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, दरिद्रता के किसी भी स्थिति पे क्यों नहीं हो, आप परमेश्वर आपको उठाकर राजपदधारियों के बीच बैठाने का सामर्थ्य रखता है। आगे वचन में नीचे आपने पढ़ा कि जगत उसके द्वारा स्थापित खंभे पर उसने धरा है। तो मैं प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो सामर्थ्य परमेश्वर आपको इसलिए वहां पर बैठाना चाहता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हम इसलिए नहीं चुने गए, हम इसलिए नहीं बुलाए गए। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए रचना नहीं की कि वो गरीबी, दुख, तकलीफ और परेशानी में अपने जीवन को जिए। मैं यहाँ प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल की बात नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर के वचन में दी गई प्रतिज्ञा की बात कर रहा हूँ। और उसने ये प्रतिज्ञा किया है
और वो प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसके कोई बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। लेकिन वचन भी ये कहता है कि उस संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, जब भी आप उसे पुकारेंगे किसी समस्या में, वो अति सहज से मिलने वाला पर उसके लिए कोई दान करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, मन्नत मानने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उन्हें अपना प्रभु करके स्वीकार करें और उनसे कहें, प्रभु यीशु, जिनका नाम यीशु है उसे मैं यीशु के नाम से जानता हूँ, यीशु मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। तो वो परमेश्वर जो लिखित रूप में वचन से ये बात हमसे बात करता और कहता है कि वो धूरे पर से उठा के कंगालों को राजपथधारियों के बीच में बैठाता है। मेरे जीजो, आज वो परमेश्वर का वचन न तो कल झूठा था न आज झूठा है। वो हर समय अपने किए हुए वादों को पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, हर काल में। मेरे प्रियो, वो नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। यदि आपकी स्थिति आज अच्छी नहीं है, यदि आज बीमारी के बिस्तर में है, यदि आप आज कंगाली में हैं, ये कंगाली कई तरह की हो सकती है, सिर्फ पैसा ही नहीं होना कंगाली का बात नहीं है। बहुत सारे दिवालियापन है जिसके चलते हम अपने परमेश्वर को नहीं जान पा रहे हैं। वह कहता है कि सिर्फ उस पर विश्वास रख। मूसा जब लाल समुद्र के सामने अटक गया तो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि तेरे लोग तो अब इतने बलवा कर रहे, मैं क्या करूं। प्रभु ने उससे क्या कहा, चुपचाप खड़ा रहा और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखता जा। फिर उसने उसको आदेश दिया, अपनी लाठी को उठा, उस लाल समुद्र की ओर लगा। बाकी आप जानते हैं, समुद्र दो भाग में बट गया। परमेश्वर की प्रजा जो अपने सारे भेड़ बकरी माल मवेशी को लेकर निकली हुई थी, बाल बच्चों समेत इस्राएली लोग आराम से पार हो गए और फिरौन की सेना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो यहां पर इन गरीब जनता का, 400 साल से गुलाम रहने वाले उस डरे सहमे लोगों का परमेश्वर, जिन्हें उन्हें लाल समुद्र पार कराया, उनके अंदर विश्वास दिया, मूसा के जैसा नेतृत्व दिया और उनको कभी अकेला नहीं छोड़ा। हाँ, पर यह भी सत्य है कि उनने कभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, बार बार उसे रेस दिलाया। परमेश्वर बार बार उसे क्षमा करते रहे और उन्हें मन फिराव का अवसर दिया। प्रतिज्ञाएं तो हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं, हमें ये वचन बड़ा अच्छा लगा कि प्रभु तो कंगालों को धुरे पर से उठाता है, गरीबों को धुरे पर से उठा के राजपथधारियों के बीच में बैठा देता है। पृथ्वी के खंभे भी तेरे हैं, पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड की रचना भी आपने की है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि तूने प्रतिज्ञा की अपने इस्राएलियों को बंधुआई से निकाल कर ले जाते वक्त कि मैं तुझे दूध मधु से बहने वाली देश में पहुंचाऊंगा, जहां सुख शांति और आनंद होगा, जो कनान देश ले जाऊंगा। लेकिन यदि प्रैक्टिकल रूप में हम लोग देखें, जितने लोग बाइबल को पढ़ते हैं उनमें से कोई नहीं पहुंचा, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के, वो यहोशू और कालेब हैं। तो क्या परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया? क्या परमेश्वर ने झूठ बोला? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। उसने प्रतिज्ञा की और बार बार आशीषित करना चाहा, बार बार आपको बचाने की कोशिश करता रहा। कई बार विपत्तियां आई और उसने तुम्हारी सहायता की, मदद की। लेकिन परमेश्वर अपने स्वभाव के विपरीत कार्य नहीं करते। उन्होंने सबको फ्री विल दी हुई है, मतलब विश्वास करने, मानने या ना मानने की आत्मा, वो आपका अपना है। परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके उस पर चलना, या परमेश्वर के विश्वास वचन को ऐसे ही हल्के में लेकर सिर्फ आशीष पाने के हिसाब से या सिर्फ परखने के हिसाब से परमेश्वर के वचनों को के साथ हल्के में अपना संबंध रखना। इस्राएली लोग यही किए, वचन माने लेकिन उस पर चलते नहीं रहे। मूसा की अगुवाई में चले, लेकिन उन्होंने रास्ते में कितनी बार परमेश्वर को क्रोधित किया। फलस्वरूप परमेश्वर की की हुई इस प्रतिज्ञा पर वो नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सुरक्षा घेरे में रखना उचित नहीं समझा। प्रभु ने कहा, थोड़ी देर के लिए मूसा प्रभु से बात करने का क्या, इन लोगों ने अपने लिए ईश्वर बना दिया। प्यास लगने लगी, परमेश्वर पर भरोसा नहीं लगा। परमेश्वर के बातों पर जिनने नील नदी पार कराया, लाल समुद्र पार कराया, उनने परमेश्वर की तरफ न देख के मूसा के ऊपर चिल्लाने कुड़कुड़ाने लगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि आप परमेश्वर के बताए हुए सिद्धांत के अनुसार चले।
क्योंकि वो आपसे अनकंडीशनल प्यार करता है। आप बुरे हैं, आप भले हैं, माने ये नहीं रखता, लेकिन एक बात जरूर माने रखती है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके वचन को मानकर जानकर उसके ऊपर उस पर चलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जितने लोग प्रभु के वचन पर चलना चाहते हैं, जैसे यहोशू ने कहा, मैं अपने घराने समेत प्रभु यहोवा ही की सेवा करूंगा। आज हम और आप आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन विश्वास मानिए कि जितने लोग वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, प्रभु को प्राथमिकता दे रहे हैं अपने जीवन में, मूर्तियों से ज्यादा, अपनी अभिलाषाओं से ज्यादा, अपने आराम से ज्यादा, अपनी नौकरी से ज्यादा, उनके साथ प्रभु का संबंध वैसा ही है जैसा उसने दूसरा सामुएल उसके में हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा? कि वो कंगालों को धूरी पर से उठाकर राजपथधारियों के बीच में बिठाते हैं। मेरे अजीजों, यदि सफलता पाना चाहते हैं तो सफलता का देने वाला परमेश्वर ही है। आवश्यक है कि अपने परमेश्वर को आप जानें, उसके साथ चलना सीखें। परमेश्वर किसी के ऊपर मुंह देखा न्याय या मुंह देखा पक्षपात नहीं करता। वो जैसा है, जैसा था, वैसा ही रहेगा। अभी अनुग्रह का समय है। हम परमेश्वर के वचन को ऊपर नीचे करके देखते हैं और हम सोचते हैं कि हमने तो ये भी पाप कर लिया, वो भी पाप कर लिया, ये भी गलती है, लेकिन अभी तक मुझे दंड नहीं मिला। निश्चय मानिए मेरे अजीजों, ये समय है जैसे इसराइलियों को समय मिलता रहा मन फिराने का। हर पाप के बाद वो मन फिराते थे, लेकिन फिर उसी में लौट के जाते थे, फिर मन फिराते थे, फिर उसी में लौट के जाते थे। अंत तक उनमें से कोई परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देश में नहीं पहुंच पाया सिवाय दो। कहीं हम भी उन विश्वासियों उनके जैसे ना हो जाएं कि हम सब कुछ जानते हुए भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा को, जो परमेश्वर की जो इच्छा है हमें बनाने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए, राजपथधारियों के बीच में बिठाने के लिए, उससे हम वंचित न रह जाएं। क्योंकि जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने देंगे तभी वो काम करेगा। जबरदस्ती परमेश्वर काम नहीं करते, वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपको ये आदेश देना, आपको ये कहना है परमेश्वर के कि तू मेरे अंदर कार्य कर प्रभु, मैं तेरे इस वचन पर विश्वास करता हूँ, इस विश्वास के अनुसार मुझे चला, इस विश्वास के अनुसार मुझे ले चल, तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। तो आज ये छोटे से वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहा मेरे प्रियो, और मैं समझता हूँ कि आप परमेश्वर के भय में रहना और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना जरूर पसंद करेंगे। खुदा आप में से हर एक को बहुतायत की आशीष दे और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में सबको बहुत बहुत अभिनंदन। प्रभु ने दिल जिंदा रखा, हम फिर मिलेंगे और परमेश्वर के कुछ वचनों पे बात करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।